न्याय नहीं मिलने पर महिला जज ने मांगी इच्छा मृत्यु। आम जन की सुनवाई करने वाले और न्याय का फैसला करने वाली महिला जज खुद को न्याय नहीं मिलने पर अब इच्छा मृत्यु की मांग कर चुकी हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से उन्होंने एक पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और साथ ही उन्होंने 1 साल से उनके साथ हो रहे हरेसमेंट, उनके साथ हो रहे यौन उत्पीड़न को लेकर जिला जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। साथ ही कानून कायदे और इन पर भी सवाल उठाए हैं कि किस तरह से एक महिला जज होते हुए उसे न्याय के लिए दर दर ठोकरें खाने पड़ रही हैं और इसके बावजूद उसे न्याय नहीं मिला और इसीलिए वह अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। बताया कि अभी वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई हैं। यह मामला है उत्तर प्रदेश के बांदा न्यायालय का, जहां की एक महिला जज ने डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा और उसमें जिला जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीजीआई के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल एम कुरहेकर ने हाईकोर्ट प्रशासन से महिला जज की तरफ से दी गई सारी शिकायतें और उस पर की गई सारी कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी हैं, भौतिक रिपोर्ट तलब कर ली हैं। दरअसल गुरुवार को महिला जज का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सीजीआई के नाम लिखे इस पत्र में उन्होंने खुद के साथ हुए सेक्सुअल हरेसमेंट का जिक्र करते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ है। मैं दूसरों को न्याय देती हूँ लेकिन खुद अन्याय का शिकार होकर रह गई हूँ। यह उन्होंने पत्र में लिखा है और यही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा है कि जब मैंने जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुना कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी यह सोचकर न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी, मगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। इस पत्र को लेकर सोशल मीडिया पर और अलग अलग मीडियाओं द्वारा कई तर्क जारी किए गए हैं। उसको लेकर पूरे मीडिया ऑनलाइन में भी इसकी खबरें प्रकाशित हुई हैं और अलग अलग मीडिया द्वारा महिला जज से भी बात की गई हैं और इसी के तहत दैनिक भास्कर द्वारा जो ऑनलाइन खबर प्रकाशित हुई है उसमें दैनिक भास्कर द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि महिला जज से बात की तो उन्होंने इस लेटर को दोस्तों को भेजा था और शायद उन्होंने ये वायरल कर दिया है। हालांकि महिला जज ने इस लेटर लिखने की बात को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि महिला जज ने बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर रखा था। उसी दिन सुबह 10:30 बजे वह अदालत में काम कर रही थी। इसी दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कई वकीलों के साथ कोर्ट में कक्ष में घुस गए। बताया कि उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, गाली गलौज करते हुए कमरे की बिजली बंद कर दी गई। बताया कि इसकी शिकायत अगले दिन 8 अक्टूबर को सीनियर जज से की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़ी कोर्ट में उसे अपमानित किया गया, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। इसके बाद भी उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी शिकायत की, मगर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इस तरह से महिला जज ने बताया कि जिला जज से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक उन्होंने अपनी इस प्रताड़ना की शिकायतें की, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ख़ास बात उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने एक नहीं बल्कि 1000 ईमेल कर चुकी हैं, कई शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर उन्होंने अब सीजीआई को लिखे पत्र में इच्छा मृत्यु की मांग की है। जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पत्र को मैं पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने इंग्लिश में ये पूरा पत्र लिखा था और उसमें
मुख्य रूप से शुरुआती दौर में उन्होंने लिखा है कि मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं, मैं सिर्फ अपने गार्जियन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस भी दरवाजे न्याय मांगने जाऊंगी वहां मुझसे भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि मैं कोई कूड़ा हूँ। मुझे खुद के कीड़े जैसे होने का एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूँ, मगर मेरे बारे में कौन सोचता है? मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सच है। पॉज एक्ट भी एक दिखावा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, न कोई पेन लेता है। अगर आपकी शिकायत करेगी तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं ये कह रही हूँ कि कोई सुन नहीं रहा है, तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम भी है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए सिर्फ 8 सेकंड मिले और ऐसी स्थिति में मैं सुसाइड का सोचने लगी। अगर आप लड़की हैं तो पहली बार ही सुसाइड कर लेती हैं। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती हैं तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं एक जज हूं, फिर भी नहीं कर सकी। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से यह कहना चाहती हूं कि वो एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया, मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे किसी ने ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि आपके साथ हुआ क्या है। और ऐसे में मजबूरन अब ये मुझे इच्छा मृत्यु का पत्र लिखना पड़ रहा है और मुझे ये इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ रही है कि मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही है। उन्होंने इस पत्र में कई सवाल उठाए, न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं इस पत्र के जरिए। और जांच के दौरान जज का बताया है कि ये मेरी समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ कैसे बयान देगा। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है कि किसी भी जांच या बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होनी चाहिए। जांच के दौरान जज का ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए था ताकि वो गवाह और सबूतों को प्रभावित न कर सके। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा मर चुकी हैं। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। इस पत्र के अंत में वह लिखती हैं, मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी ज़िंदगी सम्मानजनक तरीके से ख़त्म करने की अनुमति प्रदान करें। मेरे भाग्य के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये महिला जज ने खुला पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से कहीं न कहीं न्यायिक व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठाया है। आपको बता दें कि यह महिला जज 31 साल की पीड़ित महिला जज लखनऊ की रहने वाली हैं। हाई स्कूल से लेकर LLM तक एग्ज़ाम में टॉपर्स की लिस्ट में रही हैं। 4 साल पहले 2019 में न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी। पहली पोस्टिंग 2019 में बाराबंकी में मिली थी। महिला जज के मुताबिक यहीं उनके साथ बदसलूकी हुई थी, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था। इसके बाद मई 2023 में उनका ट्रांसफ़र बांदा कर दिया गया। महिला जज के मुताबिक पहले इन्होंने इसकी शिकायत सीनियर जज से की, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद भी हाई कोर्ट ने बाराबंकी SP को महिला जज को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने घटना के दिन का वीडियो फुटेज भी सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे। बताया कि इसके बावजूद इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ठोस जांच नहीं हुई। ऐसे में उन्हें न्याय कैसे मिल सकता है?
इस तरह महिला जज ने पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए और उन्होंने बताया कि वह अब तक की जो शिकायतें हुई, इन शिकायतों को लेकर वह काफ़ी आहत हैं, क्योंकि इस पूरी शिकायतों से कोई बदलाव नहीं होने वाला। ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है। बताया जा रहा है कि उसे अगर न्याय नहीं मिला तो वह कैसे आम जन के साथ न्याय कर पाएगी। इसीलिए उसने आहत होकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को पत्र लिखा और पत्र में इच्छा मृत्यु की मांग की है। इस पत्र के माध्यम से इस पत्र का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जैसे ही ये खबरें आई और कहीं न कहीं ये पूरे न्यायिक इस व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।